बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ये हमें एक डायग्राम दी गई है, तो इसके अंदर हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो आया कि ये दो जो है ना वो हमारे पास डायग्राम में ए बी और ई और डी सी और ई, तो दो डायग्राम दी गई हैं। ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है, सिमिलर है। ये सिमिलर का साइन है। सो द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल। इनकी इक्वल है। तो सबसे पहले हम साइड लेंगे मेजरमेंट एंगल ए बी की। जो एक एंगल की साइड लेनी है वही दूसरी की भी लेनी है। तो अगर मेजरमेंट एंगल ए बी हम लेंगे तो दूसरी जो है उसकी मेजरमेंट एंगल यही वाली साइड लेंगे, सी और डी और सी। और इसी तरह फिर जो दूसरी साइड है हमारे पास वो आती है ए और ई, और इधर से आएगी ई और सी। अब ये वाली जो साइड है इसकी भी नहीं है और इसकी भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने x जो है ना, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसलिए ये साइड और ये साइड लेंगे, बाकी ये साइड और ये साइड लेंगे। तो चले अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो ए बी मेजरमेंट एंगल ए बी है, ए बी के अंदर हमारे पास x मौजूद है, x आ गया। और डी सी में हमारे पास 1/2 है, ये आ गया, इज इक्वल ए ई हमारे पास है 7.5 और उसके बाद है हमारे पास ई सी, वो है 3 सेंटीमीटर। अब देखें तो ये 1/2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है 7.5 मल्टीप्लाई 1/2 और नीचे हमारे पास 3 है। अब x आ गया इज इक्वल, अब ये जो इशारिया है इसको हम खत्म करेंगे, तो ये हमारे पास ऊपर 75 आ गया और नीचे इशारिया खत्म किया तो इधर 10 आ गया और मल्टीप्लाई 3 आ गया, और मल्टीप्लाई इसी तरह ये 12 आ गया और इशारिया खत्म किया तो नीचे 10 आ गया। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करते हैं, 5 है एक बार 5, 5 2 बार 10, तो एक इधर 5 एक बार 5, 2 बचा 25 बना, 5 5 बार 25, ये 5 2 बार 10 और 5 3 बार 15। और इसी तरह फिर ये देखें तो 3 एक बार 3 और 3 एक बार 3, और उसके बाद अब हमारे पास ये इधर 2 लगाना, यहाँ पर अब हमारे पास 2 बच गया, 2 6 बार 12 और 2 3 बार 6। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 3 सेंटीमीटर। ये हम इधर लिख देंगे 3 सेंटीमीटर x की वैल्यू आ गई। 4 का पार्ट 2 है हमारे पास। इसमें हमें फिर दो ट्रायंगल दी गई हैं। इसमें दो लाइनें दोनों पैरेलल है, ठीक है। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स ऑफ इन द सेम रेशियो के। सो जो दो लाइनें हैं ये E और F, C और D, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ठीक है, तो अब इसमें जो एक साइड होगी और उसकी दूसरी साइड होगी, उसका आपस में हमेशा दोनों साइडें दोनों तरफ होंगी क्योंकि ये पैरेलल है। अब इसमें देखें तो इसमें जो हम करेंगे मेजरमेंट एंगल हमारे पास B और E आएगा यहां से यहां तक, और दूसरा एंगल हमारे पास ये आएगा E और C, यहां से यहां। ये दोनों एक तरफ एंगल होंगे और दूसरे दोनों एंगल जो B और F और D ये दोनों दूसरी तरफ होंगे क्योंकि ये ट्रायंगल पैरेलल है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। BE हमारे पास कितना है, वो है 6, और उसके बाद EC हमारे पास कितना है, वो है x, इज इक्वल हमारे पास BF कितना है, वो है 8, और नीचे हमारे पास F और D कितना है, वो है 3। अब देखें तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये इसके साथ होगा तो ये आएगा 8x, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 बार 18 आ गया। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 18 डिवाइडेड 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 18 को 8 पर डिवाइड किया तो 2.25 सेंटीमीटर ये आ जाता है। तो ये हमने x की वैल्यू मालूम कर ली, ये आई है 2.25 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है हमारे पास। यहाँ पर भी हमें दो डायग्राम दी गई हैं। इसमें भी सो द रेशियो कोरिस्पोंडिंग साइड्स विल बी इक्वल है, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड। तो मेजरमेंट एंगल हम लेंगे CD और उसके सामने वाला एंगल क्या है, FG, और मेजरमेंट एंगल हम लेंगे DE और इधर से लेंगे E और G। तो अब हम सॉल्व करते हैं। CD हमारे पास कितना है, वो है x, और FG हमारे पास कितना है नीचे, वो है 2.1 इज इक्वल DE हमारे पास कितना है, वो है 2.5 सेंटीमीटर, और EG वो है 2.4। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, ये यहाँ x इधर ही रहेगा और ये जो वैल्यू है ये इसी तरह इधर रहेगी। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2.1। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 5.25, और नीचे हमारे पास क्या है 2.4 सेंटीमीटर। अब हमने 5.25 को 2.4 सेंटीमीटर के ऊपर डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आया 2.19 सेंटीमीटर। तो ये हमने x की वैल्यू मालूम कर ली है। x की वैल्यू हमारे पास आई है 2.19 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि एक स्टेयर्स है, उसके नीचे ये एक जो है ना वो खाना बना हुआ है। इसके में हमने ये x की वैल्यू मालूम करनी है। जो ये A से B तक का फासला है वो 20 सेंटीमीटर है, और B से C तक का जो फासला है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो अब हम देखें कि हमारे पास EB जो E और D है, ये जो फासला है ये हमारा DF के बराबर है ना, ये और ये दोनों लाइन बराबर है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, और ये वाला जो फासला है ये हमने मालूम करना है। इसके मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला फासला चाहिए होगा, जिसकी मदद से मालूम करेंगे। तो अब देखें तो जो EB है वो DF के बराबर है, तो मेजरमेंट CE हमने मालूम करनी थी। तो मेजरमेंट ये वाली यहां से लेकर यहां तक हमने इसको मालूम करना है। इसमें से CE में से ये है 16 सेंटीमीटर, इसमें से हम ये वाली जो है इतनी वैल्यू यहां से यहां तक निकाल देंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये जो है C और B वो टोटल सारी कितनी है 16, और माइनस E और B जो E से लेकर B तक का फासला है वो है 8। तो मेजरमेंट CE हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गया 8। तो ये वाला जो हमारा यहां से यहां तक फासला है और यहां से यहां तक जो फासला है ये वाला 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम आएंगे सो द रेशो। मेजरमेंट दो हमने जो है ना ट्रायंगल बना ली, ABC और CDE, ABC और CDE, एक ये है और एक ये बड़ी है। तो सो द रेशो कोरिस्पोंडिंग साइड विल बी इक्वल है। तो मेजरमेंट हमारे BC, B और C उसका हमने ले लिया, और C और BC जो है वो किसके बराबर है, B और C वो है 16 के, और नीचे मेजरमेंट C और E जो C और E है वो किसके बराबर है, वो है 8 के। ठीक है, और इज इक्वल, अब दूसरा देखें तो मेजरमेंट एंगल A और B ये किसके बराबर है, ये है 20, और उसके बाद मेजरमेंट एंगल D और E X ये हमने क्या करना है मालूम। ये 16/8 है, ये 20/x है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास 16 मल्टीप्लाई x इज इक्वल ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 8। x इधर रह जाएगा और 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 8 बाय 16। तो अब देखें 8 एक बार 8 8 दो बार 16, 2 एक बार 2 2 10 बार 20। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10। तो अब हमने x की वैल्यू जो है वो मालूम कर रही है, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये वाला 10 सेंटीमीटर है। एंड एक आदमी 1.8 मीटर टॉल, एक आदमी है जो 1.8 मीटर कितना है लंबा है।
कोस्टल शेडो उसका जो बन रहा है साया वो कितना 0.76 मीटर एंड लेंथ उसकी लेंथ एट द सेम एट टेलीफोन पोल, एक टेलीफोन का पोल है एट द कोस्ट उसका जो शेडो है वो कितना बन रहा है, वो 3 मीटर बन रहा है। हमने पोल की जो है ना वो लेंथ किस उसको हाइट को मालूम करना है। तो हमारे पास दो एंगल हमने बना लिए जो ए बी सी और एक्स वाई जेड है। तो ए बी सी एंगल सिमिलर है एक्स वाई जेड के, तो मेजरमेंट एंगल ए बी हमने मालूम करना है उसकी लेंथ। तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, ये ए बी और ये एक्स वाई, ठीक है। और ए बी हमारे पास हमने इसको क्या करना है, इसको मालूम करना है, इसको ऐसे ही लिखेंगे और एक्स वाई की हम वैल्यू लिखेंगे, वो कितनी है 1.8 इज इक्वल मेजरमेंट एंगल बी सी, बी और सी हमारा कितना है जो शेडो है वो कितना है 3, और इधर y और z हमारे पास कितना है वो 0.76 है, ठीक है। अब ए बी इधर ही रहा और ये उस इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है 0.76 और 3 है, तो ये इधर से उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया 5.4 और नीचे हमारे पास क्या आया 0.76। अब 5.4 को 0.76 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया है 7.11 मीटर। तो जो पोल है उसकी लेंथ उसकी हाइट कितनी है, वो है 7.11 मीटर।